नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं मधु मिश्रा आज आपको सुनाने जा रही हूँ अवंतिका मिश्रा की कहानी, जिसका शीर्षक है अधूरा ख्वाब। सुबह सुबह आज आरोही की नींद खुली तो सामने टेबल पे एक बड़ा सा बुके देखकर उसे याद आया, ओहो आज मेरा जन्मदिन है। देर रात तक पढ़ने के बाद मुझे ये याद ही नहीं रहा, और हर बार की तरह पापा का सरप्राइज गिफ्ट भी है। फिर आरोही उठी और पापा मम्मी को थैंक्स कहते हुए परीक्षा में जाने की तैयारी करने लगी। आज उसका आखिरी पेपर है, इसलिए मम्मी के हाथों से दही शक्कर खाकर परीक्षा के लिए शुभकामनाएं लेते हुए वो कॉलेज चली गई। पढ़ने में मेधावी, रंगोरा, सुनहरे बाल, मध्यम कद की आरोही पापा और मम्मी की इकलौती संतान है। उसे उच्च शिक्षा देने के लिए पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आरोही भी पूरा प्रयास कर रही थी। 12वीं में उसने जिले में टॉप किया था। बीएससी फाइनल का पेपर पूरा होते ही पापा उसे आईएएस कोचिंग के लिए दिल्ली ले जाने की बात कर रहे थे। आज आरोही पेपर देकर आते ही दिल्ली जाने की तैयारी करने लगी। तभी पापा ऑफिस से एक खबर लेकर लौटे, ऐसी खबर जिसने आरोही की आशाओं पर पानी फेर दिया। उसके सपने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। खबर ही ऐसी थी, लेकिन पापा ने इसे सहज भाव से कह दिया, बेटा तुम अब बड़ी तो हो ही गई हो। यही बनारस में एक अच्छा परिवार है जिन्होंने तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव भेजा है। लड़का इकलौता है, देखने में सुंदर भी है, और यही एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। आरोही ने पापा की बातों का विरोध नहीं किया, क्योंकि पापा ने बचपन से ही उसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया है और आगे भी अच्छा ही चाहेंगे। आरोही की स्वीकृति मिली और अक्षय तृतीया के दिन सुबह सगाई और शाम को शादी का शुभ मुहूर्त निकाला गया। अब पापा मम्मी शादी की तैयारी करने लगे, और वो शुभ दिन भी आया जब आरोही का धूमधाम से विवाह हुआ। आरोही ने ससुराल के नए वातावरण में घबराते हुए प्रवेश किया, लेकिन जल्द ही सास ससुर का अच्छा व्यवहार और आकाश के प्यार को पाकर उसने अपने आप को वहां ढाल लिया। दिन महीनों में पंख लगाए उड़ते चले गए। तभी एक दिन रसोई में खाना बनाते हुए आरोही को आकाश ने कहा, आरो मुझे 4-5 दिन के लिए मुंबई जाना होगा। तो आरोही ने आपत्ति जताते हुए कहा, नहीं ना प्लीज मत जाइए। लेकिन जल्दी वापस आने का वादा देकर आकाश मुंबई चला गया। उसे गए 2-3 दिन हो गए, पर उसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। घर में सभी परेशान थे। तभी एक फोन आया तो आरोही खुशी से झूम उठी। आकाश का ही फोन होगा। लेकिन फोन करने वाले ने कहा, त्रिपाठी जी आप तुरंत यहाँ चले आइए। पापा ये खबर सुनकर मुंबई के लिए निकल गए। लेकिन इधर आरोही और उसकी सास लगातार भगवान से आकाश की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगे। उधर पापा मुंबई पहुंचे तो उन्हें पता चला आकाश की कार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, और वो मृत शरीर लेकर वापस बनारस पहुंचे। इस समाचार को पाकर आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तो पाषाण बन गई। किस्मत का ये कैसा उपहास था जिसे वो समझ ही नहीं पा रही थी। इधर आरोही के मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अब क्या होगा हमारी फुलसी बच्ची का। और अंततः आरोही को वो अपने साथ ले आए। दिन बीतता चला गया। आरोही की हालत सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ती जा रही थी। फिर कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आ गया। चारों तरफ बनारस रोशन हो रहा था। आरोही के पापा छत में खड़े सोच रहे थे, ये रोशनी हमारे अंधेरे को कैसे दूर करेगी। अब तो आरोही का इस तरह घुट घुट कर जीना बर्दाश्त ही नहीं होता। तभी आरोही ने पीछे से आकर कहा, पापा मुझे मेरे ससुराल में छोड़ दीजिए ना।
अब वही मेरा घर है। आरोही के इस फैसले को नकारते हुए उन्होंने कहा, नहीं बेटा, वहां अब क्या है तेरे लिए? तो आरोही कहने लगी, पापा, मैं तो आप लोगों के लिए जिंदा हूं ना, पर आकाश के न रहने पर वहां मम्मी जी लोगों का क्या हाल होता होगा, और अब उनका सहारा मुझे बनना है। एकाएक आरोही की इतनी अर्थपूर्ण बातें सुनकर उसके मम्मी पापा अचंभित हो गए और उसके फैसले को मानकर उसे ससुराल लेकर पहुंचे। वहां पहुंचकर आरोही सास के गले लगकर खूब रोई और कहने लगी, मैं अब आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कोई भी नौकरी कर लूंगी और आप लोगों का ख्याल। उसकी बातें पूरी भी न हो पाई थी, तभी उसके ससुर आ गए और कहने लगे, कोई भी नौकरी नहीं बेटा, तुझे तो कलेक्टर बनना है और तेरा यह अधूरा ख्वाब हम पूरा करेंगे। अब तू हमारी बहू नहीं बेटा है क्या? हाँ पापा जी, कहकर आरोही दीप जलने की तैयारी करने लगी। ये देख पास खड़ी उसकी सास की भी आंखें भर आई, लेकिन अब उनके ये आंसू गम के नहीं खुशी के थे, क्योंकि आज उनकी लक्ष्मी उनके अंधेरे घर को रोशन करने जो आ गई थी। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मधु मिश्रा की आवाज में अवंतिका मिश्रा की कहानी अधूरा ख्वाब। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।